हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। इसके पहले सीरीज़ में हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता दिया। हमने आपको दिया है कार्बोहाइड्रेट और ये हमने बोला कि आप लोगों का जो बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है बेटा, और फर्स्ट सेमेस्टर का क्लासेस लगभग कंप्लीट हो चुका है, एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया। और जो बच्चे सेकेंड सेमेस्टर में हैं वे अपने जूनियर्स को अगले 2 महीने बाद, क्योंकि अभी जुलाई में एडमिशन होगा उन लोगों का, तो उनको ज़रूर चैनल शेयर करेंगे। और आप लोगों को भी बताना चाहें, अगर आपको भी नोट्स चाहिए और उनको भी नोट्स चाहिए तो हमारे चैनल पे आप लोगों को ज़रूर उपलब्ध हो जाएगा। सो प्लीज़ हमारे चैनल पे आप लोग बने रहिए, और इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़िए जिसका लिंक है एजू बूस्टर्स। टेलीग्राम का भी लिंक एजू बूस्टर्स है और हमारे चैनल का भी लिंक एजू बूस्टर्स है। आप लोगों को पूरा नोट्स प्रोवाइड होगा और जितना आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बच्चा स्टार्ट करना चाहेंगे यहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट आप लोगों को बता दें कि इसका जो सेक्शन है वो ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया है। कार्बोहाइड्रेट इसके पहले वाले क्लास में जो बच्चे हमसे जुड़े होंगे उन्होंने कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखा होगा कि हमने बहुत कुछ पढ़ाया है। यहाँ बेटा जो आपकी टॉपिक है, जो फर्स्ट यूनिट है, सेकंड सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट जो है उसमें लिखा हुआ है बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस। बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस। तो हमने कहा कि बच्चों को अच्छे से पूरा समझा दें और आपको बता दें बेटा कि ये बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस अगर आपको यहाँ पढ़ना है तो इसमें पढ़ लीजिए। इसके बाद अगर आपको नोट्स चाहिए तो पीडीएफ के फॉर्म में हैंड रिटेन नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। एजू बूस्टर्स पे आप जुड़िए, कैसे लेना है, क्या करना है, सारे प्रोसेस समझा दिए जाएंगे। धीरे धीरे वीडियो में भी हम बताते रहेंगे। अभी हम सारा पीडीएफ तैयार करवा रहे हैं और बहुत से पीडीएफ तैयार हो चुके हैं जो आपको एक फिक्स प्राइस पे दे दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस में क्या है। आपको एक बात बता दें, इम्पॉर्टेंस तो बहुत सी चीज़ों की देखी जाती है। एक होता है इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस, एक होता है बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस। इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस भी बायोलॉजी के टर्म्स में हम वही कह सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक का मतलब हमारे आय से हो गया। इकोनॉमी हमारा जहाँ पे पर्पस बिजनेस से जुड़ जाए और हमको ग्रोथ करा दे। फिर भी यहाँ भी वही होगा जो बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस है, ये भी वही कहता है बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस। तो रोल किसमें हमको देखना है, जो कार्बोहाइड्रेट का इंपॉर्टेंस यानी महत्व है, महत्व की बात हो रही कि इसका क्या महत्व है बायोलॉजी में, इस कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है, क्या महत्व है बायोलॉजी के फील्ड में। अगर हम देखें तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, डायरेक्टली सोर्स ऑफ क्या है, ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं, बहुत सी चीज़ों से ग्रहण करते हैं। जो हमारे अनाज होते हैं उससे हम ग्लूकोज ही इंटेक करते हैं। तो ग्लूकोज हमने लिया और यहाँ पे जो इसका इम्पॉर्टेंस है ये ग्लूकोज से ही शुरू होता है। तो इसकी पहली जो रोल है वो क्या है कि स्टोरेज ऑफ एनर्जी। ये क्या है, स्टोरेज ऑफ एनर्जी। हमारे बॉडी में अगर बात की जाए तो ये सीधे तौर पे क्या करती है, स्टोरेज ऑफ एनर्जी है। स्टोरेज ऑफ एनर्जी की बात करें तो यही है क्या, स्टोरेज ऑफ एनर्जी। क्लियर है। अब स्टोरेज ऑफ एनर्जी है क्या, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज को हमने लिया, ये ग्लूकोज क्या हुआ कि लीवर में जाके लीवर में गया और लीवर में जाने के बाद ये ग्लाइकोजेन में चेंज हो गया। ग्लाइकोजेन में चेंज हो जाता है, हमारे बॉडी के अंदर पड़ा रहता है। जो स्टोरेज फूड मटेरियल होता है वो ग्लाइकोजेन होता है। और ये ग्लूकोज जो है पर्टिकुलर इसकी बात करें तो ये होता है इस कार्बोहाइड्रेट का, ये मोनोसैकेराइड है। हमने पढ़ाया था, आपने पढ़ा होगा। और ये ग्लाइकोजेन जो है बेटा ये पॉलीसैकेराइड है, ये पॉलीसैकेराइड है, ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया था। तो यहाँ से आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि ग्लाइकोजेन जो है पॉलीसैकेराइड है, ये मोनोसैकेराइड है, और दोनों हैं क्या, ये कार्बोहाइड्रेट है। तो इनका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया। अब दूसरी तरफ हम आपको बताएंगे कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भी इनका रोल होता है। मेटाबॉलिज्म में भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है। इसके साथ साथ बॉडी के कुछ और भी एक्टिविटी में, जैसे ये कहाँ पाए जाते हैं, स्पर्म में भी पाए जाते हैं।
इनका स्पर्म में भी रोल होता है। अब आप लोग कहोगे मेटाबॉलिज्म में और स्पर्म में क्या रोल होता है? एनर्जी प्रोवाइड होता है तो बहुत सारी जो एक्टिविटीज होती है बॉडी के अंतर्गत, ऑक्सीजन का आना, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, प्लस हमारे जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ये सारी चीजें डिपेंड होती है मेटाबॉलिज्म से। और मेटाबॉलिज्म में डिपेंड होता है किस पे? ग्लूकोज पे। क्लियर है? आपके माइंड में चल रहा होगा सर आपने ये तो बता दिया, लेकिन अभी अभी आपने एक पॉइंट यहाँ ऐड किया स्पर्म के लिए, ये क्या होता है? तो आपको बताना चाहेंगे बेटा, एक होता है फ्रक्टोज। ये जो फ्रक्टोज होता है ये स्पर्म के अंदर पाया जाता है, जो स्पर्म के अंदर फ्रक्टोज पाया जाता है। और एक बात बता दें, आप फ्रक्टोज कहोगे कि डायरेक्ट सर आप स्पर्म में बता रहे हैं, नहीं, स्पर्म के अंदर हमने बोल दिया, लेकिन आप ये याद रखना कि जो सीमेन कंपोजिशन अगर हम पढ़ेंगे तो ये होता है एक लिक्विड, वाइटिश लिक्विड, मिल्की वाइटिश लिक्विड बोला जाता है, ये होता है सीमेन। सीमेन का मतलब जहाँ पे स्पर्म के बहुत सारे झुंड होते हैं तो वो जो होता है उसके चारों तरफ का ये लिक्विड होता है, इसमें होता है फ्रक्टोज। ये डायरेक्टली आप इंटरसेक्शन में नहीं कर देंगे कि स्पर्म में ही होता है, लेकिन ये स्पर्म के चारों तरफ जो होता है फ्रक्टोज घेरा रहता है, इस लिक्विड में होता है। जो सीमेन कंपोजिशन होता है वहाँ पे ये फ्रक्टोज पाए जाते हैं। ये जानकारी हो गई। इसके बाद आपको बता दें बेटा कि आपके जो इम्यूनोलॉजी होती है, इम्यूनोलॉजी में भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है। इम्यूनोलॉजी में बहुत बड़ा रोल होता है। इम्यून जो सिस्टम होती है हमारी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है इस कार्बोहाइड्रेट के कारण। इसके बाद आता है बेटा, इस इम्यूनोलॉजी का मतलब हो गया रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसमें भी इनका मेन रोल होता है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, इन सब का। इसके बाद आपको बताएं बेटा, जो हमारे अंदर क्या आप कह दें कि इंसुलिन की कमी से क्या होता है? अगर हम आपसे पूछें कि इंसुलिन की कमी से क्या होता है तो वो जरूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। लेकिन आपको बता दें कि इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन ये होता है होमोपॉलीसैकेराइड, होमोपॉलीसैकेराइड, जिसको होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड ये सब ना मालूम हो वो जाएं हमारे चैनल पे। इसके पहले वाली जो वीडियो है आई बटन पे हम आपको दे देंगे, उसे जाके जरूर देखें, ठीक है? और एंड में भी आपको मिल जाएगा। तो होमोपॉलीसैकेराइड जो होता है ये होता है इंसुलिन, जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भी रोल निभाता है। और इसकी कमी से या अधिकता से कौन सा रोग होता है, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग बताएं, जिससे हमें लगे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। और पूरा गारंटी लेते हैं, सब कुछ पढ़ाएंगे। कार्बोहाइड्रेट का हमने बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बताया बेटा, ग्लूकोज का रोल बताया, फ्रक्टोज का बताया, ग्लाइकोजन का बताया, जो लीवर में हमारे स्टोरेज मटेरियल के रूप में होता है, जिसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं ग्लाइकोजन को, इसको मोनोसैकेराइड कहते हैं। इसके बाद हमने बताया कि ग्लूकोज का रोल होता है मेटाबॉलिज्म में, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, जो रोल निभाता है हमारे श्वसन में। इसके बाद हमारी जो लोकोमोशन होती है, श्वसन, देखो यहाँ पे हम ये भी लिख दें कि रेस्पिरेशन में भी इनका रोल होता है, रेस्पिरेशन में होता है। इसके बाद ये मत भूलना कि लोकोमोशन में भी इनका रोल होता है। अब आप कहोगे लोकोमोशन में कैसे, तो मसल्स कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में इनका रोल होता है, ठीक। इसके बाद हम बताएंगे बेटा कि यहाँ हमने बोला कि इम्यूनोलॉजी में, यानी हमारे रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसमें, फिर इंसुलिन में, स्पर्म में हमने बता दिया कहाँ पे होते हैं। इंसुलिन जो होमोपॉलीसैकेराइड होता है उसमें ये पाए जाते हैं, यानी कि ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इसके बाद हम बताएं जो पेंटोज शुगर होता है बेटा, क्या पेंटोज शुगर, इस पेंटोज शुगर की अगर हम बात करें तो ये स्पेशली होता है जो हमारी जेनेटिक मटेरियल होता है, आई मीन न्यूक्लिक एसिड। यहाँ से देख लें, ये होता है न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड आप लोग ऑलरेडी जानते हो, दो ही प्रकार का होता है, एक होता है DNA, एक होता है RNA। ये होते हैं पेंटोज शुगर, आई मीन जेनेटिक मटेरियल में भी हमारे ये होते हैं पेंटोज शुगर। कौन होता है? न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद हम बताएं बेटा जो प्लांट का जो सेल वाल होता है, जो सेल वाल होता है, प्लांट का जो सेल वाल होता है और उसके बॉडी के बहुत सारे पार्ट और उसके वुड, यानी जो ये वुडी सबस्टेंस जो होता है, ये वुड वाला मैटर वो वहाँ से देना, ये जो वुड का मैटर है ये पूरा सेलुलोज का है, ये पूरा सेलुलोज का बना हुआ है, ठीक है।
और एक आध ठो हम प्लांट वाले पार्ट को देखना चाहेंगे, आप ला दीजिए, वो आपको दिखा देंगे कि वो भी जो है वो सेलुलोज के होते हैं। किसके होते हैं? ये सेलुलोज के होते हैं, सेल्यूलोज के बने हुए होते हैं। अब ये कौन सी चीज़ें हैं जो सेलुलोज की होती हैं? तो हमने ये बोला कि जितना ये वुडन पार्ट होता है बेटा, ये सब के सब वुडन पार्ट जितने हैं ये सेलुलोजिक होते हैं। इसके साथ साथ आपको हम कुछ पॉट रखे हुए हैं छोटे बड़े, उसमें हम दिखाएंगे, ये कोई नकली पौधा नहीं, असली पौधा है। हम लगाते रहते हैं ऐसे छोटे छोटे ग्लास, जो दही मक्खन इन सब के ग्लास आते हैं, तो उसमें हम पौधों को लगा देते हैं, जो हम चारों तरफ रखे रहते हैं। ऐसे हम बहुत सारे प्लांटिंग किए हुए हैं, आप लोग देखेंगे बाद में। तो ये जो इसका लीफ है, ये पूरा लीफ है, और ये जो पूरा एक्सटर्नल पार्ट है, ये सब सेलुलोज के बने हुए हैं। तो आप कह सकते हो कि प्लांट के जितने भी सेलुलोजिक पार्ट हैं, सेलवाल हो गया वो सेलुलोज का होता है। फिर आपको एक बात बता दें, ये भी याद रखिएगा कि हम फंजाई में भी इसको पढ़ते हैं। जो फंजाई में काइटिन होता है, काइटिन जो होता है ये फंजाई का सेलवाल होता है। ये भी क्या होता है? पॉलीसेकेराइड है, और ये कार्बोहाइड्रेट है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस समझ में आया। और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छूट गई हैं, तो वो भी हम एक बार देखना चाहेंगे। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे ये होता है बेटा सुक्रोज। सुक्रोज भी एक पॉलीसेकेराइड है, जो हमको मिलता है किसमें मिलता है? गन्ने में मिलता है, शुगर केन में मिलता है, और मधु यानी हनी, शहद में आप कह सकते हो। यहाँ पे शुगर केन हो गया और हनी हो गया, ये हनी हो गया। तो आपने ये देखा सुक्रोज, SUCROS, सुक्रोज, ठीक है, सॉरी, सुक्रोज में आपको ये मिल गया और ये हनी मिल गया। सुक्रोज आपने देखा कहाँ मिला? गन्ने में मिल गया, शुगर केन में और हनी। इसके बाद हम बात करें फ्रक्टोज की। जो फ्रक्टोज है बेटा, जो फ्रक्टोज है ये हमको कहाँ मिल रहा है? ये फ्रूट में मिल रहा है। जो भी फ्रूट है उसमें हमारा फ्रक्टोज मिल जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा, तो फ्रक्टोज के बाद हमारा आता है लैक्टोज ऑलरेडी आप लोग मिल्क पाते हैं, मिल्क शुगर में। मिल्क शुगर में क्या मिलता है? मिल्क शुगर में हमारा लैक्टोज मिल जाता है। सबको देखो, हम एक तरफ से आपको बता दिए, ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है कि कौन किस में पाया जाता है, ये भी आप समझ जाएंगे, और क्या रोल होता है ये समझ गए हैं। फिर इसके बाद आपका ये ख़त्म हुआ, तो स्टार्च है। स्टार्च कहाँ होता है आप लोग जानते हो? जो भी चावल, आटा, फिर ये पौधे जो होते हैं, पौधों की ये पत्तियों को हम क्या करें, इसको कैप लगा के बंद कर दे तो काली सी पड़ जाएंगी। सनलाइट में अगर हम इसको ना रखें, इस पौधे को सनलाइट में ना रखें, इतना ढक दे तो काली सी पड़ जाएगी। तो स्टार्च का जमाव देखा जाता है, और ये ऑलरेडी पूरे सेलुलोज के हैं, ये भी हमने बता दिया। और इसके बाद, इनके बाद अगर हम बात करें तो स्टार्च यहाँ पे हो गया, और एक होता है अगार जो एल्गा होता है, यहाँ पे भी आपको ये देखने को मिल जाता है। तो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब तो कुछ बचा नहीं है जो आपको बताया जा सके। हमने लगभग सभी चीज़ों को दे दिया। माल्टोज हमने बता दिया। माल्टोज जो होता है, ये माल्टोज जो होता है ये हमारे वीट में मिलता है, ठीक। तो सब लगभग जितनी चीज़ें थी हमने आपको दे दी हैं बेटा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ चैनल पे कमेंट करके ज़रूर एक बार पूछें, और जो भी प्रॉब्लम हो उसे शेयर करें। हम नोट्स के लिए एक बार फिर से कहना चाहेंगे, आपको हमारे चैनल पे ईजिली हमारे द्वारा सजेस्ट किया हुआ लिखा हुआ नोट्स आपको प्रोवाइड होगा बेटा। और कुछ फिक्स प्राइस रखी जाएगी, बहुत ज़्यादा वो प्राइस नहीं होगी, क्योंकि उससे ज़्यादा का आप लोग नेट यूज करते हो, मोबाइल चलाते हो। बहुत हल्के रेट पे हम अच्छा खासा नोट्स देंगे PDF के फॉर्म में। आप उसे आसानी से जिराक्स करा सकते हो। उस PDF का कोड जनरेट किया जाएगा। अगर आप हमको पेमेंट करोगे देन आपको वो कोड प्रोवाइड किया जाएगा। उस कोड से आप ओपन करोगे और आप अपना PDF कहीं भी जिराक्स करा के पढ़ाई कर सकते हो। कहोगे सर आपका ही नोट्स क्यों लें, क्यों हम बुक ना ले लें, इजी नोट्स ना ले लें? ले लो बेटा। हमने बहुत सी चीज़ों को एक जगह क्या करते हैं, संलग्न करके या संग्रहित करके हमने इस मैटर को तैयार किया है बहुत इजी लैंग्वेज में।
अगर आप एक बार देखेंगे तो समझ में आएगा। हो सकता है उस नोट्स का हम थोड़ा बहुत डेमो दिखा दें एक आध दिन, जिससे आपको लगे कि नोट्स लेने लायक है या नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलिए।